हम पढ़े थे कंजंक्शन, और कंजंक्शन में हमने पढ़ लिया था एंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ लिया था एंड। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे एंड येट बट स्टिल, ठीक है। अब डालो भैया येट बट या फिर स्टिल। इनकार होता भैया फिर भी, क्या होता है इनकार थे, ठीक है। यदि एक्शन हमारा पॉजिटिव है और रिजल्ट उसका नेगेटिव निकले, यदि एक्शन पॉजिटिव है तथा रिजल्ट भी पॉजिटिव निकले, छठी में तो बहन रह गई, पाँच पीने जाए, पाँच पीने मोर की पाँच अब आजकल लागू हुआ तो ठंडी करे तो वो बता रही है कल लाए हैं घर पर बैठे हुए क्या करा है, क्या गया, कोई बात नहीं अंदर। हाँ भाई, यदि एक्शन नेगेटिव है तथा परिणाम भी तथा रिजल्ट भी नेगेटिव निकले तो या स्टिल या फिर नेवरदलेस नेवरदलेस का प्रयोग किया जाता है। उतारो भैया इसको। अब इस नियम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। कोई बात नहीं, नीचे लिख ले क्या हो रहा है। हाँ हाँ जी, इसी का अर्थ है, फिर भी होता है। उतार लिया। अब देखो इधर, इधर देखो भैया, मान के चलो दो सेंटेंस दे रखे, कितने, दो सेंटेंस दे रखे हैं, और पहले वाले सेंटेंस में माना कि जो उसका एक्शन है यानी कि कार्य है, एक्शन यानी कि वो कैसा है हमारा, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है। क्या भैया, सकारात्मक है, यानी कि जो पहला वाला सेंटेंस है ना उसका जो कार्य है वो तो क्या है, सकारात्मक। अच्छा, जो दूसरा सेंटेंस है तो दूसरे सेंटेंस में जो उसका रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा वो भी इसका क्या निकलेगा,
पॉजिटिव निकलेगा तो इसी कंडीशन में हमको किसका प्रयोग करना होगा? बट का प्रयोग करना होगा। किसका? लेकिन ध्यान रखना कि यदि आपका एक्शन भी नेगेटिव है, क्या भैया, यानी कि कार्य नेगेटिव है और रिजल्ट भी क्या निकले? नेगेटिव निकले, तो इस स्थिति में या फिर इस कंडीशन में हमको लगाना होगा येट, स्टिल या फिर नेवरदलेस। भैया नेवरदलेस भी इन्हीं का एक रूप है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं पहले। He work hard, he work, उसने कठिन कार्य किया, उसने कठिन कार्य किया, ब्लैंक स्पेस, he get सक्सेस। और मैंने आपके लिए ऑप्शन दे दिए येट, बट, स्टिल और नेवरदलेस। तो आप लगा के बताओ भैया कैसे लगाया आपने बट, क्योंकि ही वर्क हार्ड, उसने कार्य भी किया, कैसा किया? पॉजिटिव कार्य किया। कैसे किया भैया? यानी कि सकारात्मक कार्य किया। अच्छा जब आपने वर्क हार्ड किया है तो आपको सक्सेस भी मिलेगी भैया। क्या मिलेगी? जब आपने वर्क हार्ड किया है तो उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो क्या हुआ? उसका परिणाम भी पॉजिटिव हुआ। कैसा हुआ? अरे आपने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आपको परिणाम पॉजिटिव मिला, तो उस स्थिति में हम क्या लगा देंगे? बट। क्या लगा देंगे? ही डज नॉट वर्क हार्ड, he gets success। अब भैया इसमें क्या आएगा? अब भैया इसमें क्या जाएगा? हाँ भाई, ही डज नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन कार्य नहीं किया फिर भी वह सफल नहीं हुआ। तो भैया जब आप कठिन कार्य नहीं करोगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी क्या? तो इसमें कार्य भी क्या हो रहा है हमारा? नेगेटिव, और परिणाम भी क्या निकल रहा है? तो उस स्थिति में हमको क्या लगाना है? येट, बट, स्टिल या फिर सॉरी येट, स्टिल या नेवरदलेस। सक्सेस हो जाता तो फिर लगा देते बट। नहीं, ऐसा सेंटेंस मिलेगा ही नहीं आपको। अरे जब वो कठिन कार्य नहीं कर रहा है और फिर भी वो पास हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तुक्का लग जाए। रुपया दे के नहीं, अब भैया मैंने रुपया दिए तो वो भी तो उसका पॉजिटिव एक्शन था, हैं? कब? अब क्या आएगा? बट। तो नेगेटिव के लिए येट, स्टिल और नेवरदलेस का प्रयोग करते हैं। अरे उसका एक्शन भी नेगेटिव है और रिजल्ट भी नेगेटिव है, तो उस स्थिति में लगा देंगे येट, स्टिल या फिर नेवरदलेस। जब आपके एक्शन और रिजल्ट दोनों पॉजिटिव है तब लगा देंगे बट। तो यहाँ पर क्या जाएगा? येट, स्टिल या फिर आई बात समझ में कुछ? अरे आई क्या? मिटा दूं? उतार लो भैया एग्जांपल्स को। क्या हो रहा है इसको? हाँ भाई,
नोट डाल के लिखेंगे भैया कि यदि एक्शन नेगेटिव है तथा रिजल्ट पॉजिटिव है तो yet but still nevertheless का प्रयोग कर सकते हैं। yet but still nevertheless ये चारों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल होते हैं। अच्छा, इंटरचेंजेबल कर जानते हो क्या? यानी कि इनमें से आप किसी को भी किसी के साथ रख सकते हो। हाँ, सिमिलियर क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि यदि आपका एक्शन नेगेटिव है और बाई चांस उसका जो रिजल्ट है ना वो क्या निकल रहा है, अरे क्या निकल रहा है भैया, पॉजिटिव निकल रहा है, तो उस स्थिति में आपको येट लगाना है, बट लगाना है, स्टिल लगाना है, नेवरदलेस लगाना है। आपका मन करे तो लगा देना, ठीक है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कि he did not come on time, blank space, he got the seat in front row. He is poor, blank space, he is an honest. लगा भैया दोनों में। अरे ऊपर वाले में क्या आएगा भैया? अजी हाँ, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। कि he did not come on time, की वह समय पर नहीं आया, फिर भी he got the seat in front row, फिर भी उसको सीट कहाँ पर मिल गई? पहली पंक्ति में। कहाँ पर? तो भैया उसका जो एक्शन है वो तो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, पॉजिटिव। तो इस स्थिति में हम क्या लगा देंगे, बट, यट, स्टिल या फिर नेवरदलेस। नेवरदलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। अरे ही डिड नॉट, नेवरदलेस ऐसा मत करना कभी। नेवरदलेस का होता है कभी नहीं, कभी फिर भी नहीं, है ना। तो इसमें क्या लगा देंगे भैया, जो तुम्हारा मन करे जो है ना। अच्छा, निचले वाले में बताओ, निचले वाले में बताओ। ही इज पुअर, भाई ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, ये भी पॉजिटिव है भैया और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या लगा देंगे? अरे वह गरीब है फिर भी क्या है, अमीर है, सॉरी ईमानदार है। अरे वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार। उतारो भैया, कुछ समझ में आया ये? अरे यट, बट, स्टिल और नेवरदलेस को समझ में आया क्या? किसको नहीं आया? गौतम, एनी करीज नहीं है? आ गया तो ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आइदर और, नाइदर नॉर, सॉरी नहीं उनकी नहीं, और अदरवाइज एल्स की बात करेंगे ना, और अदरवाइज एल्स।
देखो भैया, बेटा तो इसको, बेटा तो क्या, कौन सा है? अब भाई डालो और अदरवाइज एल्स। हाँ भाई, अब सुनो, तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं मैं। अब आपके लिए मिस रविता मैडम जी आपके लिए पढ़ाएंगी, आइएगा। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मैडम है वो है काजल मोहन सिंह। हाँ भाई, क्या बात है तुम्हारी दोनों की? साइलेंट हो जाओ। इसका अर्थ है भाई अन्यथा। क्या अर्थ है इसका? अच्छा, अन्यथा का अर्थ जानते हो क्या? अन्यथा या तो ये नहीं तो ये। अरे या तो ये नहीं तो ये। हाँ, इसका अर्थ होता है अन्यथा, ठीक है? क्या? हाँ, दोनों एक ही है, ठीक है? यदि सेंटेंस का मीटिंग अमन कर रहा है, यदि सेंटेंस का एक्शन नेगेटिव है तथा रिजल्ट भी नेगेटिव निकले,
हाँ भैया सुनो, उतार लिया सभी ने? उतार रहे हो? हाँ, कमांड देने के लिए और अदरवाइज एल्स का प्रयोग किया जाता है। लिसन है भैया, लिसन, LISTEN, लिसन। हाँ, केड़ा हो गया ना। अब सुनो, देखो भैया, और अदरवाइज एल्स का अर्थ होता है अन्यथा, अथवा, सॉरी, या फिर अथवा। यदि सेंटेंस का एक्शन नेगेटिव है भैया, जो उसका कार्य है ना वो उसका क्या है, नकारात्मक है, और उसका जो रिजल्ट भी है वो भी क्या है, नकारात्मक है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, और अदरवाइज एल्स, और अदरवाइज एल्स का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, अन्यथा आई विल थ्रो यू, मैं तुमको फेंक दूंगा, और कहां से, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, चुप हो जाओ, अदरवाइज मैं तुमको फेंक दूंगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ देखो। अदरवाइज यू मिस द टॉपिक, अन्यथा तुम इस टॉपिक को क्या कर दोगे, मिस कर दो। ठीक है, इसके बाद कमांड देने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, और का, या फिर अदरवाइज का, या फिर एल्स का। जैसे कि लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तुमको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूं आपको, कमांड दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भैया, ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, सभी विद्यार्थी किस पर देखो, बोर्ड पर, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, इस टॉपिक को मिस कर दोगे। तो यहाँ पर लगा देंगे भैया अदरवाइज, क्या लगा देंगे, हाँ भाई लिख लिया ना यहाँ तक सभी ने। अब देखो, इधर लिखेंगे कि और अदरवाइज एल्स, और अदरवाइज एल्स, ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अब भैया ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का अर्थ मतलब आप और की जगह अदरवाइज ले सकते हो, अदरवाइज की जगह एल्स ले सकते हो। ठीक है, यानी तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है आपको।
या तो और का प्रयोग कर दो, या फिर अदरवाइज का प्रयोग कर दो, या फिर एल्स का कर दो। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। और तो भैया इसके बाद बात करेंगे अगले कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। क्या कह रहे हो, कॉपी? अरे नहीं आएगा इसमें, सेंटेंस पॉजिटिव नहीं आएगा भैया। हाँ पक्का नेगेटिव आएगा इसमें। अरे लिख लिया क्या? कॉपी? अब लिखो आइदर और, ए लड़कियां, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और बोथ एंड। इनको एक साथ ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चारों को नहीं। अच्छा आइदर और का अर्थ जानते हो क्या? या तो, या ना तो ना, ने केवल, और इसका अर्थ होता है दोनों और। ध्यान से पढ़ना, ये यहां से प्रश्न अधिकतर आता ही है भैया। लिख लिया सभी ने ये? तो अब इसमें यहां पे लिखेंगे भैया कि इन चारों कंजंक्शन से जुड़ने वाले कंजंक्शन से जुड़ने वाले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल रैंक का होगा। यानी कि समान श्रेणी का होगा। इनके बाद यदि एम बी लगानी पड़े, एम बी या हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े, यदि इनके बाद यदि एम बी या फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े तो
सब्जेक्ट के बाद आएगी। लेकिन बोथ एंड के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन बोथ एंड के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर? विशेषण अब भाई लिख लिया क्या तक हैं? देखो ये नियम क्या कहना चाह रहा है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और इसी के साथ साथ एक और है हमारा बोथ एंड। तो इन चारों कंजंक्शन से हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव। अच्छा, यदि आप नाउन को जोड़ रहे हो तो उसके बाद वर्ब को नहीं जोड़ सकते, तो क्या जोड़ेंगे उसके साथ? नाउन को ही जोड़ेंगे। यानी नाउन नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ सकता है, वर्ब वर्ब को जोड़ सकती है, और एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसा जोड़ने पर इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? इक्वल रैंक का होगा। कैसा होगा भैया? यानी समान रैंक का, यानी समान श्रेणी का। ध्यान रखना कि इनके बाद यदि हमको कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े भैया? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े या फिर मेन वर्ब लगानी पड़े, तो वो किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगी भैया? तो देखो इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आपको कि बोथ एंड के बाद तुमको कौन सी वर्ब लगानी है? हमेशा प्लूरल ही लगानी है। लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके बाद यदि कोई वर्ब लगानी पड़े तो किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि आइदर ही और शिवानी आर गोइंग टू मार्केट। अब भाई इस सेंटेंस में मुझे गलती छाट के बताओ। आइदर ही और शिवानी, मैंने कहा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या फिर बोथ एंड से हमको क्या जोड़ना है? या तो नाउन नाउन को जोड़ो या फिर प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ो। अच्छा, इनके बाद हमको वर्ब लगानी पड़े तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? तो भैया देखो यहाँ पर तो ये प्रोनाउन है और यहाँ पर ये क्या है? नाउन है। या तो इस प्रोनाउन को चेंज करके नाउन लगाओ या फिर इस प्रोनाउन को चेंज करके, सॉरी, इस नाउन को चेंज करके प्रोनाउन लगाओ। ठीक है। अच्छा, इस शिवानी की जगह आप क्या कर सकते हैं? सी। क्या करेंगे? तो ही और सी, या तो वह या फिर वह। तो अब इसके अनुसार हमको क्या लगा देना है? एज। क्या लगा देना भैया? क्योंकि हमको जो वर्ब लगानी होगी वो किसके अनुसार लगानी होगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे।